ऐसा किया है कि जा बेटा तू अमर हो जा, तेरे को कोई नहीं मार सकता। ऐसा जय हो महाराज। माँ भवानी ने कार्तिक अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, बेटा आज से तू अगर अमर है तेरे को कोई नहीं मार सकता। जाओ। स्वामी कार्तिक केवल अकेले ही नहीं आए हैं महाराज। आहा आहा, कुछ समय के बाद में एक और भाई आया है महाराज। कौन जानते हो? बोलिए गजानन जी महाराज की जय। क्यों सा? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी महाराज हैं, सर्व कार्येषु सर्वदा, विघ्न को दूर करने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, जहाँ अमंगल है उसको महाराज हटा देते हैं, और यह गणनायक ये गजानंद मंगल कर देते हैं, मंगल कर देते हैं महाराज, मंगल कर देते ऐसे गणेश जी। इसलिए तो महाराज प्रथम हम गणेश जी को मनाते हैं ना। कोई भी कार्य करे ना महाराज, खेत में हम अगर दराता भी चलाएं तो गजानन जी महाराज का नाम लेते हैं ना। प्याज भी हम निकालें तो गजानन जी के जल्दी जल्दी काम कराना। लो गजानन जी महाराज को वहाँ ले गए तड़के में, हैं? अब वो काम कराने में वहाँ भी के यहाँ भी मदद करो, हे गजानन जी महाराज, हो गणपति महाराज वेगी वेगी मारी पाँव उतरी जाए। अबे इतना सस्ता है? बारे इतने सस्ते कर लिए महाराज हैं। जहाँ जाओ वहाँ गणपति महाराज, गणपति महाराज, गणपति महाराज है। घर में विवाह हो महाराज तो पहले गणेश जी, और जहाँ तक गणेश जी नहीं आए वहाँ तक सूझनी पड़े महाराज। और जैसे ही गणेश जी घर में आए कि नहीं होने वाला काम भी बन जाता है। क्या ऐसे विघ्न को हरने वाले हैं गणनायक मेरे भाई बहन गणेश जी प्रकट हो गए। ये मेरे भाई बहन मंगल कथा है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन। आनंदमय कथा है, आनंद को देने वाली कथा है, हैं? धीरे धीरे मेरे भाई बहन दोनों भाई खेलते हैं, साथ में आनंद मनाते हैं। ओ हो कैलाश पर किलकारियां होती है मेरे भाई बहन दोनों भाई की, हैं? माता पार्वती की तो सखिया साथ में है महाराज, जया और विजया। ये दोनों सखिया पार्वती की सखी है, साथ में ही रहती है मेरे भाई बहन, हैं? पार्वती से एक दिन इन सखियों ने निवेदन किया, पार्वती से कहा कि हे सखी, हे देवी, अरे तुम थोड़ा तो ध्यान रखा करो। अरे जो तुम्हारे पति है महादेव, बोले हाँ, बोले उनके कितने गण साथ में रहते हैं? श्रृंगी है, प्रंगी है, नंदी है, कितने उनके साथ में गण हैं? जरा सा इशारा करे महाराज तो उनके फटाफट काम हो जाए, और तुम्हारे पास में तो कोई नहीं है। अरे कभी जरूरत पड़ जाए महाराज तो कोई एक तो रखा करो। हजारों गण महादेव लेकर के घूमते हैं, और तुम अकेली जहाँ जाओ वहाँ अकेली पार्टी देती हो, दौड़ती हो, कोई गण नहीं तुम्हारे पास में। पार्वती उस समय स्नान कर रही थी महाराज, क्या तो जैसे ये सखियों की बात सुनी तो पार्वती ने कहा ठीक है देवी, सखियों ठीक है, मैं भी गण क्या। अब मेरे भाई बहन मन ही मन वह विचार करती है। पार्वती स्नान कर रही थी, अपने शरीर से मेल निकाला, शरीर से मेल निकाल करके एक लोंदा बनाया महाराज। स्नान करके बाहर आई, एक पात्र में उस लोंदे को रखा, मेल का लोंदा शरीर का महाराज रख करके उसने ध्यान लगाया। पार्वती ने स्तुति करी है और ऐसी दृष्टि डाली महाराज तो सुंदर शिशु बन गया। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। सुंदर महाराज बिल्कुल एकदम पार्वती जैसा, महादेव जैसा, इतना आकर्षित मेरे भाई बहन कि जो देख लेनी उसको उठाए बगैर नहीं। हाँ
क्या इतना सुंदर शिशु मेरे भाई बहन, अब तो वो जैसे ही सामने प्रकट हो गया, बन गया महाराज, उसने पार्वती से कहा, मम्मी। हाँ बेटे। बोले मेरे को किस लिए बनाया, किस लिए प्रकट किया? तू ही है मेरी मम्मी? बोले हाँ मैं ही तेरी मम्मी हूँ, आजा दूध पी ले। लाड़ किया, दुलार किया, प्यार किया, गोदी में उठाया, अपने सीने से लगाया और मेरे भाई बहन गणपति नाम माँ भवानी ने अपने बेटे को दे दिया और आशीर्वाद दिया है अपने बेटे को। और फिर बेटे ने कहा कि माँ काम बता मेरे को, कुछ न कुछ मेरे योग्य काम हो तो। पार्वती ने कहा बेटा तेरे लिए काम तो है, इसीलिए तो तेरी जरूरत पड़ी मेरे को है। बोले क्या काम है? बोले जा ये डंडा देती हूँ, वहाँ दरवाजे पे बैठ जा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर, चाहे कोई भी आए, लेकिन मेरी आज्ञा के बगैर, है ना, मेरे पूछे बगैर किसी को अंदर मत आना। ये काम किया मेरे भाई में। वह शिशु, वह बच्चा डंडा लेकर के बैठ गया महाराज मेन द्वार पर। अब महाराज बगैर उनके माँ के आदेश के बगैर वो किसी को भी अंदर नहीं आने देते, चाहे देव आए, चाहे महादेव आए, चाहे कोई भी आए महाराज, कोई श्रृंगी आए, कोई भृंगी आए, कोई नंदी आए, कोई भी आए, किसी को भी वह बच्चा अंदर नहीं आने देता। एक दिन क्या हुआ महाराज कि कहीं से घूमते हुए महादेव आए, बड़े तेज गति से आए और जैसे ही एकदम अंदर जाने लगे तो उस बालक ने कहा, डंडा लेकर खड़ा हो गया, ओ बाबा अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने देखा, बोले ये बालक है कौन है और मेरे को आदेश दे रहा है? अरे त्रिलोकी में मेरे को कोई कहने वाला नहीं है और ये छोटा सा बालक मेरे से कह रहा है कि अंदर नहीं जा सकते हो, मेरे घर में जाने से मेरे को रोक रहा है। बोले तू है कौन? किसने कहा तेरे को यहाँ खड़े रहने का? ये डंडा देकर किसने तेरे को बिठाया? बोले मेरी माँ ने बिठाया। बोले कहाँ है तेरी माँ? बोले मेरी माँ अंदर स्नान कर रही, नहा रही। बोले बेटे ये मेरा घर है। क्या? बोले आपका घर हो या किसी का भी घर हो, क्या मेरी माँ का आदेश है, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। हर प्रकार से मेरे भाई बहन भगवान शंकर ने उस बच्चे को समझाने की कोशिश करी, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो माँ के वचन पर अटूट था, माँ के वचन पर बंधा हुआ था महाराज। उस बच्चे ने महादेव को नहीं जाने दिया। फिर अब सुंदर भी इतना था, महादेव ने कृपा की दृष्टि से देखा महाराज, कुछ अंदर ही अंदर प्रसन्नता भी हुई, लेकिन क्रोध भी आया महादेव को कि मेरे घर में जाने से ये छोटा सा बालक मेरे को रोक रहा है, ये कारण समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी दुनिया में भी मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में भी कोई बात समझ में नहीं आती, उलझ जाते हैं और ऐसे बात समझ में नहीं आती कि अपने वाले ही अपने को उलझा देते हैं और ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। क्या आज महादेव विचार कर रहे हैं कि ये हुआ क्या, ये कौन? फिर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मेरे से तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने आदेश दिया, श्रृंगी भृंगी मेरे भाई बहन नंदी सब गण भूत पिशाच जो महादेव के गण है, बड़े बड़े हथियार ले करके आ गए और उनसे कहा महादेव ने, ओ गणों इस बालक को यहाँ से हटा करके दूर फेंक दो, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा। महादेव एक तरफ जाकर के खड़े हो गए, हाथों में त्रिशूल है महाराज, जटा खुली है, महादेव खड़े हैं और
श्रृंगी भृंगी। और जो महाराज उस बालक ने जो डंडा घुमाया महाराज, तो एक डंडे से वो डंडा अग्नि प्रकट करने लगा। उस डंडे से कई डंडे महाराज लाल लाल अग्नि के समान प्रकट होने लगे। और सिर्फ वो बच्चा उस डंडे को हाथ में लेकर खड़ा है, लेकिन उस डंडे से अग्नि के समान कई अनेक डंडे निकल करके किसी के माथे में लगे, किसी की दाढ़ी पे लगे, किसी के गाल पे लगे महाराज, किसी के गोड़े पे लगे, किसी के हाथ पे लगे, किसी को चक्कर आए, कोई किधर भागे कोई किधर भागे, सूझ नहीं पड़े कि किधर जाए महाराज। शिव के गण हैं, ये बलशाली है, ऐसे ऐसे बलशाली गण भी उस बालक के डंडे से दूर भाग गए, उनको खंड बंद कर दिया। वारे मेरे पार्वती के शिशु धन्य है महाराज। गणनायक गजानंद आज मेरे भाई बहन माँ के वचनों का पालन कर रहा है। अंत में महादेव देख रहे हैं, उनने देखा, क्रोध आया महाराज, क्रोध की अग्नि में महादेव जलने लगे। अब तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, समझ जा, मेरे को अंदर जाने दे। उस बालक ने कहा, बाबा अगर अंदर जाना है तो मेरे से युद्ध करो मेरे से। अब तो मेरे भाई बहन भयंकर युद्ध बाप और बेटे में हुआ है, भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज। महादेव भी आश्चर्य करने लगे हैं। वारे बालक वो कुछ रुक करके विचार करने लगे, वारे बालक तेरे को भी जन्म देने वाली तेरी जननी को धन्य है, जो ऐसा सुरवीर बालक जो महादेव को महादेव से युद्ध कर रहा है, मेरे से युद्ध कर रहा है, बहुत बड़ी बात है, धन्य है धन्य। लेकिन मेरे भाई बहन अंत में उस बच्चे ने महादेव को भी उस डंडे से महाराज मूर्छित कर दिया, नीचे गिरने लगे। कुछ क्षण के लिए रुक गए महादेव। हो अगर मैं मेरी ये जो दया बताऊंगा तो ये बालक मेरे साथ में ना जाने क्या कर सकता है, इसलिए फिर ध्यान आया और महाराज ध्यान में आकर क्रोध आया। क्रोधित होकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठा लिया और उठाकर उस बालक के ऊपर मार दिया महाराज। ऐसे ही गया त्रिशूल गर्दन दे करके महाराज। जय बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गर्दन ही अलग कर दी महाराज। जैसे ही जब वो गर्दन कटी तो वो बच्चा चिल्लाया, माँ माँ माँ। और जैसे ही पार्वती ने सुना महाराज भाग कर आई, किसने मेरे बेटे को मारा है, देखा महाराज धड़ पड़ा है, गर्दन अलग है। ये स्थिति देखकर उस पार्वती का रूप महाकाली का बन गया, चंडिका का बन गया। मेरे भाई बहन प्रलय समान रूप बन गया उस देवी का। स्थिति बिगड़ गई, हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तूफान आने लगा महाराज, प्रलय की स्थिति बनने लगी। ओहो महादेव भी महाराज आश्चर्यचकित हो गए उस स्थिति को देख करके। ब्रह्मा विष्णु भी वो भी महाराज घबरा कर भागे, अपने अपने लोग छोड़ दिए। इंद्र अग्नि देवता वरुण देवता जितने भी देवी देवता है सब दौड़ दौड़ करके आए हैं। आ करके देख रहे हैं महाराज देवी का विकराल रूप। नारायण ने देखा, ओहो अगर ये देवी का रूप शांत ना हो तो विश्व का प्रलय हो जाए महाराज, कल समाप्त हो जाए। नारायण ने अपनी माया से देवी की स्तुति करी है, गान किया है, स्तुति करते हुए मांगा है, हे माँ तेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भवानी, हे महाकाली, दया करो दया करो, आप जो कहोगे वो करेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। महाकाली ने कहा, अगर तुम इस संसार को देखना चाहते हो और अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो मेरा बेटा जैसा था वैसा ही अभी यहाँ खड़ा होना चाहिए महाराज, खड़ा होना चाहिए। नारायण ने
उसी वक्त महाराज स्वीकार किया। देवी चिंता मत करो, तुम्हारा वचन खाली ना जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुरंत मेरे भाई बहन नारायण ने महादेव की स्तुति करी है और कहा है, हे देवों के देव महादेव, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने बेटे की गर्दन ही काट दी। आशुतोष हैं आप। अरे आप तो संसार का विनाश करने वाले हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं विनाश करता हूँ, लेकिन यहाँ पालन करने वाले भी है, संसार को चलाने वाले भी है, उनका भी ध्यान रखा करो। ओ प्रभु, आप इस बच्चे को वापस जीवित करिए। महाराज वह भी बड़े व्याकुल हो गए। महादेव ने ध्यान किया है और ध्यान करते हुए महाराज अपने त्रिशूल को आदेश दिया है और कहा, जाओ 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 जाओ, और जो भी तुम्हें प्रथम मिल जाए, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, उस शिशु की गर्दन लेकर के जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी से जल्दी आओ। जैसे ही त्रिशूल गया, आदेश को स्वीकार किया है महाराज। जैसा कि विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज आदेश का पालन करता है, उसी प्रकार महादेव का त्रिशूल भी आदेश का पालन करता हुआ गया। जा करके महाराज जैसा ही गया, चला गया। बहुत दूर जाने के बाद उसको क्या दिखा, एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उस बच्चे का महाराज वो त्रिशूल सिर लेकर आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता के समक्ष में मेरे भाई बहन वहाँ जय जयकार होने लगी, हर हर महादेव होने लगा, नारायण की ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगी, आनंद ही आनंद होने लगा, आनंद होने लगा। ऐसा वातावरण, ऐसा मनोहर सुंदर वातावरण, देवी एक रूप से महाराज आग जैसी जल रही है। जैसे ही महाराज वह त्रिशूल आकर प्रस्तुत हुआ, महादेव ने वह जो हथनी का बच्चा था उसका शीश अपने हाथों में लिया, लेकर महाराज वो जो धड़ उस बच्चे का पड़ा था, उस धड़ से जाकर दोनों हाथों से लगाया। लगाते ही महाराज वहाँ महादेव की ऐसी कृपा हुई, ऐसी देवों की कृपा हुई कि वह बच्चा खड़ा हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वारे मेरे बाबा, वारे देवों के देव, हे महाकाल, हे महादेव, आज उसको सजीवन कर दिया मेरे भाई बहन। आज उस बच्चे को नया जीवन दिया है और जब से नाम पड़ गया, बोलिए गजानन जी महाराज की जय। गजानन रम जाए भवानी, मंडरी रम जाए, ओ देवनी रम जाए भवानी, मंडरी रम जाए। 64 जोगरी जाए भवानी, देवनी रम जाए। 64 जोगरी भवानी, देवनी रम जाए। देवनी रम जाए भवानी, मंडरी रम जाए। देवनी रम जाए भवानी, मंदिर ये गम जाए। घूमर घागरी भवानी, देवरी ये रम जाए। भवानी, देवरी ये रम जाए।
मोरी मैया ब्रह्मन रूप बनायो हंस सवारी कर मोरी मैया ब्रह्मन रूप बनायो हंस सवारी कर मोरी मैया ब्रह्मन रूप बनायो वो ब्रह्मन रूप बनायो भवानी ब्रह्मन रूप बनायो ब्रह्मन रूप बनायो भवानी ब्रह्मन रूप बनायो ब्रह्मन रूप बनायो भवानी ब्रह्मन रूप बनायो हंस सवारी कर मोरी मैया ब्रह्मन रूप बनायो हंस सवारी कर मोरी मैया ब्रह्मन रूप बनायो